हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार से कोरोना की वजह से हुई मौतों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर कई सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि केजरीवाल सरकार ने मौतों के आंकड़े कम क्यों दिखाए, केजरीवाल ने ऑक्सीजन ऑडिट क्यों मना किया था। संबित पात्रा ने यह भी पूछा है कि आखिर केजरीवाल सरकार ने कोरोना की टेस्टिंग कम क्यों की। मुख्य बिंदु यह है कि 2 महीने, अप्रैल और मई का महीना, यह 2 महीना सर्वाधिक महत्वपूर्ण महीने रहे थे जहां तक कि कोविड के सेकेंड वेव का संबंध है। और इन 2 महीनों में लगभग 34,750 डेथ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 35,000, लगभग 34,750 टू बी प्रिसाइज। और आप सोचिए, इतने बड़ी तादाद में डेथ सर्टिफिकेट 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इशू करते हैं अप्रैल और मई के महीने में, किंतु जो ऑफिशियल फिगर है, जो सरकारी आंकड़े दिल्ली की सरकार देती है, वो कितना है? वह है 9,916 सर्टिफिकेट। कहां तो 35,000 और कहां मात्र 9,000 सर्टिफिकेट दिए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा। एक तरह से अगर ये देखा जाए तो ये 250% इंक्रीज है, 250% इजाफा है संख्या में मृतकों की, जो आंकड़े दिखाए गए और जो वास्तविक संख्या है मृतकों का। जो दिल्ली की केस फैटेलिटी रेट है वो 2.9% है, और जो नेशनल केस फैटेलिटी रेट है, राष्ट्रीय केस फैटेलिटी रेट है, वो 1.3% है। तो आप सोचिए, लगभग डबल से भी अधिक। राष्ट्र में 1.3% और दिल्ली में 2.9%, डबल से भी अधिक है। क्या कारण है कि इतनी मृत्यु दिल्ली में हुआ है और केस फैटेलिटी रेट सर्वाधिक हमारे हिंदुस्तान की राजधानी में रहा है, जबकि नेशनल एवरेज इससे कहीं कम है? क्या कारण है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और आप सुन रहे थे ये संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा है और कोरोना की वजह से जो मौतें हुई हैं उसको लेकर कई सवाल किए हैं। और इस वक्त मनीष सिसोदिया इन तमाम आरोपों पर जवाब दे रहे हैं। आइए सीधे आपको ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कहां है 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन। तो आप केजरीवाल जी को गाली देकर और पतली गली से निकल जाएंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन कहां है, किस चीज के लिए बजट रखा था। आज देश के प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन है, लेकिन सरकार कहती है हमको आम आदमी को फ्री में वैक्सीन लगानी है। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही है। पूरे देश में राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते चले जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन कहां से आ रही है? केंद्र सरकार ने पिछले दरवाजे से कौन सा प्रॉफिट कमा के प्राइवेट अस्पतालों को इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई है कि आज देश के युवाओं को फ्री में लगाने के लिए किसी भी राज्य सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। ये 36,000 करोड़ रुपए आपने वैक्सीन पे खर्च करने के लिए रखे थे, या ये सोचा था कि 36,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे वैक्सीन को पिछले दरवाजे से प्राइवेट अस्पतालों को बेच के और विदेशों में बेच के? इसका जवाब दीजिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि इस वक्त देश को वैक्सीन की जरूरत है। आप देश की सत्ता में बैठे हैं, आप केंद्र की सत्ता में बैठे हैं। आप अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी सरकार को समझाइए कि देश को केजरीवाल के प्रति गालियां सुनने की जरूरत नहीं है। देश को अभी वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। जब चुनाव होगा, जब समय आएगा, खूब गाली जी भर के दे लेना, लेकिन इस वक्त देश को वैक्सीन की जरूरत है। वैक्सीन की व्यवस्था कराइए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके परिवार के लोगों को भी अगर कोरोना से बचाना है तो वैक्सीन से ही बचेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली गुफ्तार करके नहीं बचेंगे। आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 गालियां देके केजरीवाल को निकल जाते हैं, बताते नहीं है कि वैक्सीन कब आएगी और क्यों आएगी, क्यों नहीं आ रही आज। इसका जवाब दें। मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि अपनी केंद्र सरकार को इस बात के लिए जवाबदेह बनाए कि 36,000 करोड़ रुपए जो रखे गए थे वैक्सीन के, देश में वैक्सीन बनने के 8 महीने बाद भी
वैक्सीन की इतनी किल्लत क्यों है, इस फेलियर को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस बात को स्वीकार करे कि हां, हमने मठ मार दिया पूरे के पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, पूरे के पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हमने बंटाधार कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया हमने। इस बात को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे और उस पर काम करना शुरू करे और देश को बताए कि 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन कब आएगी, कब मिलेगी हमारे देश के नौजवानों को और बच्चों को वैक्सीन। तो 36,000 करोड़ की वैक्सीन आखिरकार कहां है, और वैक्सीनेशन कार्यक्रम का पूरी तरह से बंटाधार कर दिया है बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने। और ये सवाल पूछते हुए आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया, जो आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीन की किल्लत है पूरे देश में। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन पहुंच रही है, लेकिन फ्री में लगाने के लिए सरकारी अस्पतालों में आखिरकार वैक्सीन की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए थे, उन आरोपों का तो जवाब नहीं दिया मनीष सिसोदिया ने, लेकिन उन्होंने उल्टा केंद्र सरकार को घेरा वैक्सीन की किल्लत को लेकर। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि जो दावे किए गए और जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं मौत के आंकड़े को लेकर, इस पर हम और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवांक, पहले जो आरोप लगाए गए थे बीजेपी की ओर से और जो दिल्ली सरकार है उसको घेरने की कोशिश की गई थी कि मौत के आंकड़े नहीं बताई जा रहे हैं, ना ही कोई अस्पताल बनाया गया, और बाकायदा संबित पात्रा ने वो आंकड़े रखे कि कितनी मौतें हुई हैं, वास्तविक स्थिति क्या है, अस्पताल क्यों नहीं बनाए गए, ऑक्सीजन प्लांट्स क्यों नहीं लगाए गए। और अब हमने सुना मनीष सिसोदिया ने उल्टा सवाल दाग दिया केंद्र सरकार पर कि वैक्सीन की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और उसके बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम आदमी। जी मेहमान साहब, बीते 1 साल से दिल्ली में यही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। जहां आज सुबह संबित पात्रा ने पूरे यहाँ पर आंकड़े रखे थे कि दिल्ली में बीते 2 महीने में, अप्रैल के महीने में और मई के महीने में 35,000 से ज़्यादा डेथ सर्टिफिकेट को जो MCD थी उन्होंने दिया था। उसी के बाद अब दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन पर बोल दिया है कि जो दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत आ रही है उसके लिए जो मतलब केंद्र सरकार है वो जिम्मेदार है। तो ये चीज़ बीते 1 साल से चल रही है। आपको याद होगा पिछले जब कोरोना की पिछली लहर आई थी तब भी यही हुआ था कि दिल्ली सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि जो दिल्ली सरकार है वो वहाँ पे मौत के आंकड़े छुपा रही है, MCD के जो मौत के आंकड़े वो ज़्यादा हैं। इसी तरह इस बार भी हम लोगों ने देखा कि अप्रैल के महीने में और यहाँ पे मई के महीने में जो आम आदमी पार्टी के जो मतलब दिल्ली सरकार के आधिकारिक आंकड़े थे वो कम से कम 12,000 के आसपास से, 12,000 13,000 के आसपास थे। लेकिन जो टोटल डेथ सर्टिफिकेट बांटे गए वो 35,000 के ऊपर बांटे गए। साथ ही दिल्ली की जो शमशान घाट थी वहाँ पर आज हमारी यहाँ पर बातचीत नॉर्थ दिल्ली के जो मेयर थे जयप्रकाश उनसे ही, तो उन्होंने बताया कि 20,000 के ऊपर जो लोग थे उनका जो अंतिम संस्कार था वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर दिल्ली में करा गया था। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। साथ ही आपको एक बात और बताते चले, MCD के जो तीनों मेयर हैं उन्होंने दिल्ली सरकार से ये भी कहा है कि हमारे पास जो आंकड़े मौजूद हैं आप उन आंकड़ों को एक बार क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करिए, और अगर ऐसा लगता है कि आपके पास आंकड़े कम आए हैं तो हमारे आंकड़ों को कंपाइल करके आप आंकड़ों को फिर से अपडेट करिए। लेकिन तीनों मेयरों का कहना है कि अभी तक दिल्ली सरकार ने ना ही उनसे कोई भी बातचीत करी है, ना ही उनके जो शमशान के जो आंकड़े हैं उनको लिया है उन्होंने, ना ही उनको वेरीफाई करने की कोई भी प्रक्रिया। ये आंकड़ों में उलझाने की कोशिश की जाती है और यहाँ जवाब केंद्र सरकार को भी देना चाहिए कि वैक्सीन की कमी आखिरकार क्यों है, और दिल्ली सरकार से जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के जवाब उन्हें भी देने चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस रेज किए थे संबित पात्रा ने कि जो दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, उनसे पीछे आखिरकार दिल्ली सरकार क्यों हटी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.